प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के विदाई समारोह के अवसर पर कहा था कि सेंट्रल हॉल हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। संसद के विशेष सत्र के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि नए संसद भवन में हम सब मिलकर नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। लेकिन उसी संसद भवन में गुरुवार को जब राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, तभी उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। पहले आप इस पूरी वीडियो को देखिए कि कैसे लोकतंत्र के मंदिर में गरिमा के नाम पर एक दूसरे की इज्जत अफजाई गाली गलौज के साथ की जा रही है। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। अभी बोलने नहीं दूंगा, कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात If anything wrong, अभी रोड पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 2019 से तो देखा आपने कि कैसे सांसद रमेश बिधूड़ी ने सांसद दानिश अली को कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे 2011 का वो दौर भी याद आता है जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 2011 में सुषमा स्वराज की तरफ देखकर अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा था कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। इसके जवाब में सुषमा स्वराज को जब बोलने का मौका मिला तब उन्होंने भी शेर से ही पीएम सिंह को जवाब दिया था। जब ये सेशन चल रहा था तब वो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी। स्वराज ने कहा था कि शेरों में बहुत ताकत होती है और उन्होंने एक नहीं 2 शेर के जरिए मनमोहन सिंह को जवाब दिया था। पहले आप 2011 का वो वीडियो भी देखिए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। तो देखा आपने कि कैसे अल्फाजों की मर्यादा रखकर दोनों ही नेता एक दूसरे पर वार कर रहे थे, जिस पर सदन में कुछ सांसद वाह कर रहे थे तो कुछ हंस रहे थे और कुछ शोर कर रहे थे। सुषमा स्वराज भी मुस्कुराती हुई दिख रही थी। ऐसा मंजर पुरानी संसद में ही देखने को मिल जाता था। मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज के बीच कई मर्तबा शेर व शायरी के जरिए वाद विवाद हुआ है। एक नेता इधर से शेर पढ़ते और दूसरे नेता उसी अंदाज में जवाब देते। 2013 में भी मनमोहन सिंह ने मिर्जा गालिब का शेर पढ़ा था कि हमको उनसे वफा की नहीं उम्मीद जो जानते नहीं कि वफा क्या है। इसके जवाब में सुषमा स्वराज ने कहा था कि शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता, इसलिए वो 2 शेर पढ़ना चाहती हैं। तभी स्वराज ने बशीर बद्र का शेर सुनाया था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। स्वराज ने इस शेर के जरिए पीएम सिंह पर मुल्क के साथ बेवफाई करने का तंज कसा था और सदन में बैठा हर व्यक्ति इस बात को सम्मान के साथ देख रहा था। और मजे की बात यह थी कि शेरो शायरी पर ना किसी ने टिप्पणी की और ना ही किसी ने एतराज जताया, ना ही किसी सांसद को बर्खास्त किया गया और ना ही किसी के खिलाफ शिकायत पत्र भेजा गया। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ। एक नहीं 2 शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी,
यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूं आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं।